मैं विप्रो में मई 2019 से लेकर अगस्त 2025 तक के काम पे थी। एंड विप्रो में मेरे साथ ये बहुत बुरा घटना हुआ है, जिसमें मैंने जब अप्रैल में अब्दुल लतीफ जमील, जिसको ALJ कहते हैं, वो क्लाइंट थे, जिसमें एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली और मैंने उन्हें ज्वाइन किया। तो मेरे कंट्री हेड राम कुमार ने कहा था कि आप सबसे इंटरेक्ट कीजिए, क्योंकि स्कैटर्ड मतलब बिखरी हुई टीम थी। कुछ लोग बैंगलोर में बैठते थे, कुछ दुबई में थे, कुछ कश्मीर में थे। तो मुझे बोला गया था कि आपको सबसे इंटरेक्ट करना है और सबसे पता करना है कि उनकी मानसिकता क्या है। मानसिकता यहाँ पे बिजनेस को लेकर और उनके वर्क कल्चर को लेकर उनकी क्या सोच है, ताकि उसके हिसाब से मैं अपना प्लानिंग कर सकूं कि हम टीम कैसे गवर्न करेंगे। गवर्नेंस के पार्ट में उन्होंने मुझसे कहा था कि सबसे इंटरेक्ट कीजिए। मैंने काव्या, जो कि चेंज मैनेजर है, फिर एक इंसिडेंट मैनेजर है, और कुछ और लोगों से, कुछ लड़कों से और लड़कियों से इंटरेक्ट किया था। सबने अच्छे से बात की, कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट शाहिना पहले दिन ही उन्होंने मुझसे कुछ व्यक्तिगत बातें पूछी। तो मैंने कहा यहाँ मैं पुणे में अकेले रह रही हूँ, क्योंकि मेरे सास, जो मेरी मदर इन लॉ है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उनकी कैंसर की ट्रीटमेंट पुणे में, बॉम्बे में चल रही है। एंड मैं अकेले रह रही हूँ। तो उन्होंने सबसे पहले ये पूछा कि आप अकेले कैसे रह सकते हो, कैन यू लिव विदाउट सेक्स अ डे ऑल्सो? आई कैन नॉट सर्वाइव इट। आई इग्नोर्ड दैट टॉक। मैंने कम्प्लीटली उसे इग्नोर करा, बिकॉज यू नो, अगर इन सब चीज़ों में हम इन्वॉल्व होते हैं, नॉन कंप्लायंस और कोड ऑफ बिजनेस कंडक्ट में, सबसे पहले हम पे अटैक होता है बीइंग अ सुपरवाइजर। और दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम हिंदू लड़कियों पे बहुत ज़्यादा ही ये होता है, क्योंकि हमारे ऊपर प्रेशर ऐसा होता है। अब आप देखिए, मेरा प्रोजेक्ट जो था क्लाइंट, वो भी दुबई से था। मेरे मैनेजर जितने थे, सारे के सारे मैक्सिमम मुस्लिम्स थे। तो हम हिंदू लड़कियों पे वो प्रेशर रहता है, और हमें अपनी सैलरी को लेकर, हाँ, क्योंकि डेफिनेटली अभी देखा जाए तो हमारे पास इतने बेरोजगार हैं जिसके लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है, तो हमको वो इग्नोर करना पड़ता है। तो मैंने उसकी बात टाल दी। कुछ 1-2 दिन बाद उसने मुझे जब वीडियो कॉल किया, तो उसने बोला, यू लुक लाइक अ ट्रॉफी वुमेन, आप इतनी सुंदर है, आप अकेली क्यों रहती हैं? इफ यू वांट आई कैन यू कैन गेट ए रिलेशनशिप। आप राम कुमार, जो कि मेरे कंट्री हेड थे, अभी कहाँ है मुझे पता नहीं, राम कुमार के साथ रिलेशनशिप करके आप दुबई जा सकती हैं। एंड दुबई जाकर आप मेरे बहुत सारे शेख से कॉन्टैक्ट्स हैं, जिनके साथ आपका मैं ब्याह करा दूंगी, और ब्याह करके आप आराम से गाड़ी, सोना, जो चाहिए वो सब आपको मिलेगा। एंड वो लोग औरतों को बड़े प्यार से रखते हैं, मिसट्रीट नहीं करते हैं, आपको पूरा पूरा सम्मान मिलेगा। आपके हस्बैंड ने जैसे रखा हुआ है आपको अकेले या धुतकार के, वैसा नहीं होगा। आपके साथ लाइफ बड़ी अच्छी हो जाएगी दुबई जाने के बाद। ये कहकर मुझे उस तरीके से आकर्षित करने की कोशिश की। बट शाहिना ने जब ये कहा, तो मैंने उसे सिर्फ सुना, उसको कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसके बाद जब राम आए, तो राम कुमार को मैं मिलकर पर्सनली 1 to 1 मैंने बताया कि राम, ये मेरे साथ हुआ है, प्लीज बताइए इसके लिए मैं क्या करूं। क्योंकि डेफिनेटली मेरी मदर इन लॉ को कैंसर था, तो हमें बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी, मुझे मेरे जॉब की ज़रूरत थी, मेरे डॉग की भी तबीयत ठीक नहीं थी। बहुत सारी ऐसी व्यक्तिगत विषय थे जिसमें मुझे इन सब चीज़ों में पढ़ना नहीं था। तब राम ने कहा, मैं उसके मैनेजर को बता दो, उनके मैनेजर आपके साथ कंसल्ट करके कोई रिलेटिव एक्शंस लेंगे। फिर मैंने उनके मैनेजर, शाहिना रफीक के मैनेजर, जिनका नाम आसिफ है, उन्हें बताया, वो क्वालिटी मैनेजर है। उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। उन्होंने बोला, रीता अगर तुझे करना है तो कर ले। एंड देन इवेंचुअली क्या हुआ कि मेरे जो मैनेजर्स हैं, उन्होंने बोला कि अगर तू कंप्लेन करेगी HR में तो उसकी जॉब खराब हो जाएगी, तो उसमें मत पड़। उससे अच्छा है कि मेंटेन अ डिस्टेंस एंड कंटिन्यू विथ योर वर्क। सो
ये सारी चीजें मई महीने के बीच तक के बहुत सारे डिस्कशन हुए, जिसमें मेरे पास वैसे तो कोई एविडेंस नहीं है, बट एक एविडेंस है जहाँ पे मेरे मैनेजर जो कि दुबई में थे, हेमंत पोद्दार, उन्होंने मुझे रिटर्न में पूछा था कि शाहीना का रिप्लेसमेंट लिया क्या, बिकॉज मुद्दा इतना भारी था कि मेरे मैनेजर ने कहा कि रीता इसके लिए उसका रिप्लेसमेंट और उसको निकालना प्रोजेक्ट से जरूरी है। बट मेरे अकाउंट डिलीवरी हेड जिनका नाम वसीम महस्कर है, उन्होंने कहा कि हर किसी को निकालते बैठे तो हमको नए रिसोर्स कम पड़ेंगे, हम रिप्लेसमेंट नहीं लेंगे और वो कंटिन्यू करेगी प्रोजेक्ट में, ये बोलकर उस चीज को टाल दी। ये मेरे पास व्हाट्सएप में लिखा हुआ है, तो वो एक आपको मैं एविडेंस दे सकती हूँ, और ये घटना हुई मई महीने को। उसके बाद मैडम मुझे शाहीना, उन्होंने कई बार मुझे ऐसे कांटेक्ट किया है जिसमें उन्होंने मुझे गलत रास्ते पे जाने के लिए और गलत तरीके से अपनी लाइफ जीने के लिए बहुत प्रोवोक किया। लाइक आप सर्विस अपार्टमेंट में जा सकती हैं, ये कर सकती हैं, एंड मैंने कहा हमें पुणे में सर्विस अपार्टमेंट नहीं है, सब कुछ अच्छा है, हम पुणे कर बहुत अच्छे से रहते हैं, थिंग्स आर गुड। देन उन्होंने मुझे बहुत इमोशनली हर्ट करने शुरू किया कि तुम्हारे बच्चे नहीं है, तुम्हारा हस्बैंड टोटली फोकस्ड है अपने फैमिली की तरफ, और ऐसे बहुत सारी चीज़ों में बरगलाया। एंड इवेंचुअली उन्होंने फिर मुझे वो शेख की बात कही कि देखो लाइफ का एक हिस्सा ऐसा भी है आप अकेले जी सकते हैं, एक हिस्सा ऐसा है जहाँ पे आपको दुनिया की सारी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। तो फिर मैंने शाहीना से पर्सनल कॉल्स लेना थोड़ा अवॉइड करना शुरू करा, क्योंकि वो मेरी डायरेक्ट रिपोर्ट ही नहीं थी, मैं उसके अगेंस्ट डायरेक्ट एक्शंस भी नहीं ले सकती थी। मेरे को सिर्फ उनके मैनेजर को अप्रोच करके ये डेटा बताना था कि ऐसा हुआ। बट शाहीना का मेरे ये 3 महीने के ड्यूरेशन में शाहीना ने मुझे काफी तंग किया है। ना वसीम ने, ना असीम ने और अजीम ने, हाँ, इन दोनों ने कोई एक्शन नहीं लिया उसके अगेंस्ट। ना तो उसे प्रोजेक्ट से रिप्लेस किया गया और ना मेरा इंटरेक्शन लेवल उससे अलग किया गया। उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एज अ क्वालिटी एश्योरेंस वो करती नहीं थी, उसका बर्डन मेरे ऊपर पड़ता था। आई हैव टू प्रिपेयर द स्लाइड, और वो स्लाइड प्रिपेयर करके मुझे क्लाइंट के इसमें ये करती थी। ये सारी चीजें चलती रही और ये अगस्त तक के चला, जहाँ पे उन्होंने मेरे अगेंस्ट एक फॉर्मल ग्रीवियंस रेज किया, जिसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वैलिड तरीके से नहीं हुई है। और इवेंचुअली मुझे जो कि पीडीसी के हेड हैं जिशान अहमद, हेड एचआर, और ओम्बड्स कमेटी ने, जबकि उसने जब ओम्बड्स रेज किया था तो मैंने भी ग्रीवियंस रेज किया था, बट मेरे ग्रीवियंस को इग्नोर करते हुए मुझे फोर्सफुली मेरे कंप्यूटर का रिमोट एक्सेस लेके मुझे फोर्सफुली रेजिग्नेशन के लिए बाध्य किया। मैं उस वक्त तक इतने दिनों तक इसलिए चुप थी क्योंकि मेरे घर में इतने सारे कार्यक्रम जो कष्टदायक प्रोग्राम कार्यक्रम चल रहे थे, तो मुझे नहीं समझ में आया कि मैं रिएक्ट कैसे करूं। दूसरा ये था कि मुझे लगा कि ये शायद दबा दिया जाएगा, जो कि किया गया, क्योंकि मैंने तो ग्रीवियंस मैंने भी रेज किया गया था, बट ये ग्रीवियंस दबा दिया गया था विप्रो के थ्रू। तो विप्रो ने जब मैं काम में थी तब भी उस ग्रीवियंस पे ध्यान नहीं दिया, और जब मैं काम छूटने के बावजूद जब टीसीएस का प्रकरण सामने आया तो मैंने उनको एक फॉर्मल कारण बताओ नोटिस दी थी एक वकील के थ्रू, एंड बोला था कि आप कारण बताइए कि आपने मुझे रेजिग्नेशन पे क्यों मजबूर किया। वो हमने उनको 24 अप्रैल 2026 को ये मैंने उनको भेजा है नोटिस। एज पर द रूल उन्होंने मुझे ये डेटा देना था कि रीता दीस आर द पॉइंट्स जिसकी वजह से आपको निकाला गया, बट वो नहीं किया गया है। एंड अभी तक के उनकी लीगल काउंसिल के थ्रू, अगर मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी, उन्होंने मुझे रिवर्ट किया, इवन ओम्बड्स कमिटी ऑफ विप्रो ने रिवर्ट किया ये बोल के कि वी आर इन्वेस्टिगेटिंग ऑन दिस मैटर। सर, इट्स एन आईटी कंपनी फर्स्ट, so data deletion is not possible, it remains in server. Second, अगर इतना ही क्रिटिकल कंप्लेन के लिए था और उनको रिप्लाई देना क्रिटिकल था, तो फिर उन्होंने मेरा टर्मिनेशन या मुझे फोर्सफुली रेजिग्नेशन के लिए विदाउट नोटिस कैसे किया। उन्होंने पे किया है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि उन्होंने पेमेंट नहीं दी है,
उन्होंने पे किया है, बट फोर्सफुल रेजिग्नेशन विच इज इक्वलेंट टू टर्मिनेशन ऑफ एन एम्प्लॉय, उन्होंने इस चीज को बिल्कुल ये नहीं किया कि ऑन बेसिस व्हाट द कम्युनिकेशन शुड बी ग्रांटेड। एंड इफ यू सी, आप डेटा निकालें, अगर टीसीएस हो, विप्रो हो, इन्फोसिस हो, कोई भी कंपनी हो, अगर विमेन एम्प्लॉय निकाले जा रहे हैं तो उनको कोई लीगली ये बताया नहीं जाता, ले ऑफ बोल के निकाल दिया जाता है, या उनको फोर्सफुली बिहाइंड द कर्टेन उनको रिजाइन करने के लिए लगाया जाता है, और उसका कोई हम कुछ ये नहीं ले पाते, डिटेल्स नहीं ले पाते। बट इफ यू सी द डेटा ऑफ मुस्लिम वुमेन्स गेटिंग रिमूव, दे आर आई थिंक 0, नॉट इवन 1%, दे आर 0, एंड दैट्स अ ट्रुथ। बिकॉज शाहीना रफीक की एक कंप्लेन मेरी जॉब खा गई, मुझे इतने 10 महीने तक के मैं बैठ के सिर्फ जॉब ढूंढ रही हूँ, जबकि वो आराम से विप्रो में डिप्लॉयड है, आराम से अपना काम कर रही हैं। इवन उनके मेरे जो मैनेजर्स हैं उन्होंने भी इस चीज को, क्योंकि कंप्लेन तो मैंने अप्रैल में रेज की थी, फिर जब जुलाई में शाहीना ने जब कंप्लेन रेज की, तो मुझे ये जानने की इच्छा है और यही रिक्वेस्ट है, मैं पूरे पत्रकार इनसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि बेसिस व्हाट मेरे को रिजाइन करने के लिए कहा गया, ये पता करें। बेसिस व्हाट जब मेरा हरासमेंट हो रहा था, पॉश कमेटी बोल लो या फिर विप्रो की ग्रीवियंस कमेटी बोल लो, कहाँ थी, क्या कर रही थी, कि मेरे शोषण के वक्त में विप्रो को कुछ समझ में नहीं आया, जबकि उसका एक छोटा सा कंप्लेन जिसमें उसने पता नहीं क्या रिकॉर्ड किया और क्या कंप्लेन किया है, उस पर मेरे अगेंस्ट एक्शंस लिए गए। मैं चाहूंगी कि प्लीज हमारी मदद करें, एटलीस्ट मेरी मदद करें, सो दैट यू नो विमेन एज एन एम्प्लॉय, कॉर्पोरेट एम्प्लॉय, बिकॉज हमारे खर्चे भी वैसे हैं, अब हम इन्फ्लेशन की तरफ भी है। मैं ये रियली रिक्वेस्ट करूंगी कि विमेन क्या क्या हैरेसमेंट से गुजरती हैं उसको भी देखें, एज वेल एज अ हिंदू पर्सन, which is very important. We say that we are a dharma nirpeksha desh, we are democratic, but I want to understand where is the democracy. Does the democracy only lies to the Muslims, and why they are here, for what reason? Just to create a chaos and get converted in our this thing and sabotage us for the things which we have not done. I'll rest myself and I'll give it to ma'am, let her speak.